हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कार्बन और उसके यौगिक का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग सब चीज़ों को एकदम से अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आपको सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो आप लोग 63 90 37 50 15 पर क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके इस पे जानकारी ले सकते हैं कि कैसे ज्वाइन होना है। इसकी प्राइस की चर्चा की जाए तो इसकी प्राइस, अगर जो आपको सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना है तो इसकी प्राइस मात्र 999 रुपीज़ है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। आपकी डेली क्लासेस 7:30 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोग 7:30 पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब ये तो पता होनी चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या मैंने नहीं बताया? बताया मैंने, बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से बताया। आपको ध्यान होगा यदि आपने तैयारी किया होगा तो देखिए क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें बंद श्रृंखला पाई जाती है, रिंग के आकार का होता है। इसमें 3 4 गुण मैंने बताया था एकदम से अच्छे तरीके से, आपको वो भी याद होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ये होता है C6H6। C6H6 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन, ये क्या होता है? एक बेंजीन होता है, ठीक है। और फिनाल भी होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर जो बात की जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर बेंजीन की संरचना देखी जाए तो बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, कुछ ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पर। इधर हो गया, उसका इधर से, उसका इधर से। ये क्या हो गया, ये बेंजीन की संरचना हो गई जहाँ पर यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन रहेगा, यहाँ पर भी कार्बन रहेगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए इधर का हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, लेकिन ऐसे बना दिया जाता तो मान लिया जाता कि ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का बेंजीन रिंग है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध पाए जाते हैं। अब 3 आबंध यानी कि ये पक्की बात है एल्काइन श्रेणी का सदस्य होगा। एल्काइन, एल्काइन श्रेणी का ये सदस्य होगा। एल्काइन श्रेणी का सदस्य हुआ तो इसमें से फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ये क्या होता है, एल्काइन श्रेणी का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसमें इन के स्थान पर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखते चले जाएंगे तो एकदम से अच्छे तरीके से हमें एक श्रेणी मिलेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन श्रेणी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए एक बार रखेंगे यहाँ पर कार्बन क्या दिया, एक दिया गया है। अगर हम लोग एक रखते हैं तो एक रखा नहीं जाता, मैंने बताया था क्यों नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पक्की बात है ये नहीं होगा। अब बात आती है दो रखते हैं, चलिए यहाँ पर दो रखते हैं, देखिए ये सही होगा या फिर नहीं होगा। तो दो रखेंगे तो C2 हो जाएगा, उसके बाद में H टू 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 जा 4 हो गया, 4 में 2 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि C2H2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर C2H6 दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर जो C के स्थान पर 3 रखें तो देखिए C के स्थान पर 3 रख दें तो क्या होगा, तो C3, उसके बाद में 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आएगा। C3H4, तो कौन से ऑप्शन में दिएगा, सी ऑप्शन में दिएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। C3H4 जो है वो एल्केन श्रेणी का सदस्य है, इसमें 3 आबंध पाए जाएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। आई होप आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही है। ठीक है, बाकी अगर जो पूछ लेता है एल्केन श्रेणी में तो एल्केन श्रेणी में ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता। ठीक है, लेकिन एल्काइन में पूछा गया था तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होता। बाकी आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें कहा क्या गया है, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। व्हाट इज CHO एक्टिव रेडिकल कार्ड। तो क्या कहते हैं, कीटोन बोलते हैं। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का जो होता है वो CO होता है। ठीक है, अगर जो एल्डिहाइड की चर्चा की जाए तो एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक को CHO ये होता है। एल्कोहल की चर्चा की जाए तो OH होता है। अगर जो कोई नहीं तो कोई नहीं तो कोई नहीं होगा नहीं, तो इसमें देखिए CHO, तो CHO कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो CHO देखेंगे एल्डिहाइड बोलता जाता है। CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, थर्ड का, जितने सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। थर्ड का क्या समझ जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, हुई चीज हार्डेस्ट एलिमेंट
स्टोन, डायमंड, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन, बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है, डायमंड है, यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बाकी यदि आपको यहाँ तक समझ में आया तो एकदम से अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेशन का लाभ उठाएं। देखिए इसमें पूछा गया अक्रिय तत्व तो कौन सा है, इंसर्ट गैस, तो कौन सा है यही पूछा गया, इंसर्ट एलिमेंट, कार्बन, हीलियम, गोल्ड या फिर हाइड्रोजन है। तो अगर जो बात की जाए अक्रिय तत्व तो कौन कौन से होते हैं, तो जिनके बाहरी कोष क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अक्रिय तत्व होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, ये गैस होते हैं, तो इसलिए हम लोग अक्रिय गैस भी नहीं कहते हैं। तो देखेंगे किसी बाहरी कोष में एकदम से फुल रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हीलियम की अगर जो संरचना की चर्चा की जाए तो हीलियम में कितने, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2, इसकी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये क्या हो गया, एकदम से अच्छे तरीके से ये फुलफिल रहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, 1 2 -1 -2। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहली बात आती है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, लास्ट कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है या फिर क्या होती है 8 में से अगर जो उस संख्या को घटा दिया जाता है तो होती है। ठीक है, वही क्या होती है, संयोजकता होती है। संयोजकता जो होती है वो कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक होती है, 4 तक होती है। 1 से लेकर कहाँ तक होती है, 4 तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक होती है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये होती है संयोजकता। संयोजकता सबसे पहली बात आती है, संयोजकता अगर जो बात की जाए निगेटिव नहीं होती है, इसको आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। संयोजकता जो होती है वो निगेटिव नहीं होती, कभी भी नहीं होती है, और रहेगी तो कितना, 1 से 4 के बीच में रहेगी, 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। ठीक है, एक 1 और 4 के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। तो इसका अगर जो बात की जाए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जो आप लोग बनाएंगे तो बना लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ इसका कौन सा ऑप्शन है। अगर जो बात की जाए यहाँ पर रहेगा, इसका में यहाँ पर ये हो गया, ये सेकंड, उसके बाद में ये हो गया थर्ड वाला, थर्ड वाले में रहेगा। और बात आती है कितना रहेगा, तो थर्ड में कितना रहेगा, 7 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रहेगा। और 7 रहेगा तो एक कितने की, 8 में से अगर जो क्या होता है, संयोजकता के बारे में आप लोग 9th में एकदम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि अगर जो बात की जाए 4 से अगर ज्यादा होती है तो हम लोग 8 में से घटा देते हैं। तो 8 में से अगर जो हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं तभी तो पता चलेगा। तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला कहता है C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसमें पूछा क्या गया था, अगर जो कार्बन की चर्चा की जाए तो कार्बन के कितने पाए जाते हैं, तो 6 पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने पाए जाएंगे, 12 पाए जाएंगे। अगर जो ऑक्सीजन की पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन कितने पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे। तो देखिए पूछा क्या गया था, ऑक्सीजन की पूछा गया है, तो ऑक्सीजन का कितना पाया जाएगा, 6 पाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है, किसी एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल यानी कि अगर जो बात की जाए तो एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, इसका अगर फार्मूला बात की जाए तो CH3COOH, ये होता है इसका फार्मूला। तो एथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या तनु जो अम्ल रहता है, इसका तनु विलेन क्या कहलाता है, तो इसका तनु अम्ल जो होता है वो विनेगर कहलाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से 4% जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। ठीक है, 3 से 4% क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पूछ नहीं सकता है कि सिरके में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 3 से 4% पाया जाता है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 9वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया 9वें नंबर में C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो सबसे पहले बात आती है ये आणविक द्रव्यमान निकालते कहते हैं, तो आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से 9th में पढ़े होंगे। यहाँ पर बेंजीन के बारे में दिया गया है, कार्बन का यौगिक है, तो इसलिए पूछ लिया गया है कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। निकालने का तरीका जानते हैं, उसके बाद में समझते हैं किसका क्या होगा। तो देखिए
कार्बन का कोई परमाणु क्रमांक की चर्चा की जाए तो कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना होता है 12। तो क्या हो गया, 12 में 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे कितना, हाइड्रोजन का जोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और उसके बाद बात आती है इसका परमाणु क्रमांक कितना 1, तो यानी कि 1 में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 6 कितना हो गया 72 हो गया, और 72 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 78 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन विजातीय पदार्थ है। विजातीय पदार्थ यानी कि इनमें से कुछ अलग होगा, कौन अलग है इनमें से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरजिन सब्सटेंस। तो बताएंगे इसका अगर जो फार्मूले की चर्चा की जाए तो इन तीनों का फार्मूला क्या होता है, खड़िया हो चूना पत्थर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है CaCO3। अगर जो नमक की चर्चा की जाए तो नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो इनमें से जो यही है वो क्या है, अलग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 10वां हो गया तो 11 नंबर देखिए, यहाँ पर कहा क्या गया है, एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र कितना क्या होता है, एथेन क्या है, एथेन एल्केन श्रेणी का सदस्य है। इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n+2 होना चाहिए। तो इनमें से जो देखेंगे तो इसका क्या समझ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक है, एथेन, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक, एथेनोइक जो अम्ल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नेम क्या है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। कार्बन की चर्चा किया तो कितने कार्बन, दो, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ बोले। उसके बाद में प्रथम यानी कि सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग इसमें क्या लगाया, एथेन हो गया। और बात किया OH लगा है तो OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो एथेनॉल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोग 13 में से कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है, अगर जो आपको सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा जहां से आप लोग कॉल करके एकदम से अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस की चर्चा की जाए तो इसकी प्राइस मात्र 999 है, जिसमें से आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से पांचों सब्जेक्ट को एकदम से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और बात की जाए साइंस, मैथमेटिक्स और बात की सोशल साइंस, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, हाई स्कूल के एकदम से अच्छे तरीके से सिलेबस मैच करते हैं तो हाई स्कूल में अच्छे अंक गेन कर सकते हैं, साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर सोशल साइंस हो। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।